हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम जा रहे हैं गनागू में और मेरी देवरानी, और देखिए मेरी आँख के हाल कितने ख़राब है। मेरी आँख में पानी जैसा निकल रहा है और दर्द भी हो रही है अभी। तो हम जा रहे हैं डिप्पू का सामान लाने, और वो गई है अब बेटी को छोड़ने स्कूल में, और मैं हूँ यहाँ पर अभी अपने गांव में। तो अब हम जाएंगे गनागू के लिए। आँख में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, धूप में पानी जैसा निकलता है इससे, और दर्द भी लगती है। और भालों में भी मैंने ऐसे की जल्दी जल्दी में कंघी। मैं गई थी घास लाने और जल्दी जल्दी में पता लगा कि आज डिप्पू का सामान मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी में आई, ऐसे फिर अकेले जाना पड़ना था, तो मैंने सोचा इसके साथ ही निकल जाती हूँ। तो खाना भी नहीं खाया और बालों में कंघी भी ऐसे ही करी है हर कैसे। और बारिश का मौसम फिर से बन चुका है। तो हमारे ऐसा होता है कि हमारे यहाँ से डिप्पू ऐसे मतलब ऊपर है गनागू घाट में। अगर अकेले गाड़ी करनी हो तो जितने का राशन नहीं आएगा उतने गाड़ी के पैसे लग जाते हैं। तो हम गांव के सभी एक ही गाड़ी में सामान ले आते हैं और सभी को फिर थोड़े थोड़े पैसे पड़ते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम सामान लाने, और आगे मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो देखिए ऐसा होता है ससुराल। इतनी ख़राब हालत में भी मुझे जाना ही पड़ा राशन लेने, और मेरी आँख की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द थी और बुखार भी आ रहा था, पर तब भी जाना पड़ा। हाँ तेब नहीं ना, तेब तो ठीक है, थाड़ी दवा ही जल्दी मिल जाती आई। हाँ अच्छा, से काली जीरी और से आंवला पाउडर क्या क्या बोलिया करते से। हाँ और तो पता नहीं क्या आपकी देवी। हाँ टिप्पणी रड़की है टिकाम। तो हम आपस में बातें कर रहे थे और हम पहुंच चुके हैं डैम के पास। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर 12 महीने बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और देख करके मन खुश हो जाता है। तो आजकल डैम भी भर चुका है और यहाँ पर पशु चर रहे थे। यहाँ पर 12 महीने पशु चराने के लिए ले जाते हैं जंगल में। देखिए सभी की गाय यहाँ पर, पूरे गांव वालों की ऊपर ऊपर भी थी और जंगल में। और देखिए नीचे पानी। तो दिन भर पशु यहाँ पर जंगल में चरते हैं और पानी पीने को भी है यहाँ पर। अगर पशु को नहलाना हो तो भी अच्छा है। तो हम पहुँचने वाले हैं गनागू घाट में, और देखिए कितना बड़ा पत्थर आया है ऊपर से। जब बारिश होती है तो पत्थर नीचे आ जाते हैं सड़क में जो छूटने वाले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी पशु चरा रहे हैं, और हम पहुँच चुके हैं स्कूल के पास। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो बरसात के मौसम में रंग बिरंगे घर हरी घास के बीच में कितने प्यारे लगते हैं। और हम पहुँच गए हैं डिप्पू में। तो यहाँ पर आपने पहचान ही लिया होगा कि यहाँ पर कौन कौन है। हमारे गांव के भी है, जो मधु दीदी है उनके गांव के भी है। क्योंकि जो हमारा गांव है और उनका गांव है तो एक ही गांव है हमारा, और घर थोड़े दूर दूर है। तो ये देखिए यहाँ पर आंसू है, और जो मामी जी है निर्मला मामी जी,
इनको अपने दीदी की वीडियो में कई बार देखा है, मधु दीदी की। तो उनके गांव के थे और हम थे दोनों, मैं और मेरी देवरानी। तो हमने यहाँ पर राशन लिया। बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमको, क्योंकि यहाँ पर ये मशीन नहीं चल रही थी। इसमें जब अंगूठा लगता है तो उसके बाद राशन मिलता है। तो मेरी देवरानी तो अपना सामान स्कूटी पर ले गई और मेरे पास था, मेरी जेठसी औरों का राशन कार्ड भी था और अपना भी था। तो 2 कार्डों का राशन था, तो ऐसे ले जाना मुश्किल था, तो हमें करनी पड़ी गाड़ी। और मेरी देवरानी निकल गई थी स्कूटी पर सामान ले कर के। तो जो दीदी के गांव के थे, मधु दीदी के, उनके साथ मैं भी अपना राशन ले आई और फिर मुझे घर तक ही गाड़ी करनी पड़ी। तो हमारे गांव के ऐसे हमने पहले फ़ोन वगैरह नहीं किया और बाद में जब ऊपर चले गए तो ऐसा रहता है। जब अपने गांव के राशन ले आते हैं तो थोड़े थोड़े पैसे पड़ते हैं। ऐसे फिर अकेले को जितने का राशन नहीं होता उतने पैसे पड़ जाते हैं। तो मामी जी और उन्हें अपना सामान उतार लिया और अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो आगे जैसे मधु दीदी का घर है और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और बीच में मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, मतलब स्विच ऑफ हो गया था मेरा फ़ोन। आगे मैं वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ पर ऊपर भैया जी भी बैठे हुए थे, पर तब अगर बारिश का मौसम बना था, अगर यहाँ पर बैठने लगते तो फिर राशन भी भीग जाना था। और यहाँ तक मेरी वीडियो शूट हुई थी। उसके बाद मेरा सुबह का टाइम और सुबह के बजे हैं 7:30। मैं यहाँ पे आई हूँ घास लेने। तो आज से शुरू करा हमने यहाँ पे घास काटना। और ये है मतलब सरकारी भूमि है, यहाँ पर पैसों का लेते हैं अगर घास किसी ने काटना हो। तो हमने यहाँ पे घास लिया है और आज से पहला दिन है यहाँ पे घास की कटाई का। तो अभी सुबह के 7:30 बजे और अकेले ऐसे जंगल में डर लगता है। तो मैं अभी अकेली आई हूँ। आज है रविवार और बाद में आएंगे बच्चे, तो मैं पहले घास काट लेती हूँ। तो यहाँ पर गांव के चाची जी थे, उनके साथ मैं बात कर रही थी और बच्चे आ चुके हैं घास लेने। तो यहाँ पर भारती की ये चप्पल टूट गई और ये इसने गाड़ी में बांध दी और अपने आप जा रही है नंगे पाँव। तो घर में इसने ध्यान नहीं करा और यहाँ पर आकर के टूट गई इसकी चप्पल। और ऐसे भी आजकल बरसात के दिनों में जूते ही अच्छे रहते हैं। तो देखिए इन्होंने दोनों ने चप्पलें लाई है और मीनाक्षी ले आई थी जूते। अब भारती को ऐसे जाना पड़ रहा है नंगे पाँव। साल नहीं तो बच्चों का कितना सहारा हो जाता है। ये तीनों ले चली है मेरे साथ घास, और मैं भी ले जाऊंगी। तो कितना सहारा होता है। ऐसे फिर अकेले ही ले जाना पड़ना था अगर इनको छुट्टी नहीं होती आज। तो जंगल से हम आ गए घास लेने और फिर ताए ससुर जी ने बोला कि यहाँ पर मक्की खा दी है सुअर ने और यहाँ से मक्की ले जाना पशुओं के लिए, क्योंकि जो दाने दाने जैसे थे वो खा दिए सुअर ने और अभी इनमें इतने अच्छे दाने भी नहीं हुए। तो यहाँ पर मक्की कर रहे हैं इकट्ठे मेरी देवरानी, सास ससुर, नहीं ताए ससुर जी और सासू माँ जी। तो ये देखिए कितने बुरे हाल कर दिए हैं। मतलब पशुओं के खाने लायक भी ऐसी ही बची है कोई कोई पौधा मक्की का। और इतनी अच्छी मक्की थी यहाँ पर कि मैं क्या ही बोलूँ। धूप रात दिन धूप छाँव में काम करा था और अब देखिए क्या फल मिला। और ये देखिए सबसे खतरनाक कीड़ा, अगर इसका एक भी बाल लग जाता है तो बहुत हालत
बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा है ये। इसको हम अपनी भाषा में लास्तन बोलते हैं। देखिए खेत के हाल, मन बड़ा दुखी होता है देख करके। पूरा खेत खाली कर दिया और यहाँ पर कम से कम 50 मन मक्की हो जाती थी इस खेत में। इतना बड़ा खेत है ये, पर बुरे हाल कर दिए है इसके सूअर ने, क्योंकि 10-12 सूअर जब एक साथ इकट्ठे खेत में पड़ेंगे तो देखिए क्या हाल होगा खेतों का। और जब खेतों में काम लगता है तो ना किसान धूप देखता है और ना छाँव देखता है, दिन रात लगा रहता है। तो बाद में फल देखिए क्या मिलता है। और ये यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं टांडे, जिनको हम ये मक्की के पौधे पशुओं के लिए, और फिर ये पशुओं के काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आम का पौधा था और ये मैंने कल लगाया था यहाँ पर चरी के खेत में, पर पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये घर के पास था। और जब हम यहाँ पर काम करेंगे कुछ तो ये फिर से उखाड़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको साइड में ही लगा देते हैं। और अगर आम लग जाते हैं, ऐसे भी हमें फ्रूट के पौधे लगाने चाहिए, बहुत ही पुण्य मिलता है। अगर हम लगाएंगे तो पता नहीं कौन कौन खाएंगे। और फ्रूट के पौधे लगाना मैं सबसे बड़ा पुण्य का काम समझती हूँ, क्योंकि हज़ारों लोग खाते हैं और कई कई सालों तक यादें भी रह जाती है। जैसे हमारे नीचे आम का पेड़ है, तो ये हमारे जो मेरे दादा ससुर जी होते थे उन्होंने लगाया हुआ है। तो देखिए आज हम भी खा रहे हैं, और जब हम फल खाते हैं तो हर बार उनकी याद आती है कि उन्होंने लगाया है। और सभी बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, और साइड साइड से ही दबाना पड़ता है कि ताकि अच्छे से लग जाए, और जड़ों के बीच में हवा नहीं लगनी चाहिए, तब अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पर मैं घास को भी आई थी और मीनाक्षी को बोल रही थी कि एक फ़ोटो खींच दे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ये है हमारे पहाड़ों का नज़ारा, और थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने, ये फ़ोटो थे मेरे पास तो ये डाल दिए इसमें। और अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने परिवार का भी, बच्चों का भी। तो एक बार फिर से राम राम, जय माता दी।